सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह की 8 घड़ी बजा रही है। गर्मियां शुरू हो गई हैं, तेजी से तापमान 34 के पार हो रहा है। सादर जयंत शुरुआत हो रही है, पंखे चल गए हैं, कूलर चल गए हैं, एसी चल गए। अरे दिगंबर संतों को देखो, पहले ठंड के तापमान में परिचय सहते थे और अब गर्म धरती तपती है तब परिचय सहते हैं। और आपसे आज फिर बात करें, हाँ शीर्षक पढ़ा आपने थंब के अंदर, हैरान हो जाएंगे। हाँ भाई, कान पकड़ लेते हैं। डोसा कभी मांसाहारी नहीं होता है, मांस का श्रेणी में नहीं आता है, बशर्ते उसमें अंडा आदि कोई चीज़ नहीं डाली जाए। पर हम तब क्यों कह रहे हैं? हम नहीं कहते अंडा डालते हैं मुसलमान, अरे फल है, सब्जी डलती है, सब्जी डाली उसके अंदर और बना दिया और उसके बाद सांभर के साथ अपने डोसा चावल का खा लिया। पर यहाँ पर रूप देख रहे हैं। आजकल हमारे गलियों मोहल्लों के जो हमारी बनाने वाले ना, रसोई है कोई सा भी हो, गजब के गजब रिकॉर्ड तोड़ते हैं। ये भी अनूठे रूप से बनाते हैं, जो भाई साहब बना रहे हैं गजब के रूप से बना रहे हैं। पर वहीं पर हम कह रहे हैं, हम संकल्प हिंसा का बंद कर रहे हैं। देखते रहिए आप उसके बनाने की कला, और हम बता रहे हैं आपको क्यों है यह एक मांस का कारण, पाप कर्म का कारण, संकल्प हिंसा का दोष कर्मों को बंद का कारण। आटे के मुर्गे की कहानी आपने सुनी है सबने। क्यों मैं मुर्गे की बलि दूं? मैं तो आटे का बनाता हूं और उसकी बलि देता हूं। वह संकल्प हिंसा का बंद करती है। यह तो आपने सब सुना है। आज आपको दिखा रहे हैं इसमें डोसे को क्या रूप दिया गया है। आप देखते हैं, जानते हैं, उसके बाद इसको खाते हैं तो सचमुच आप भी उसी हिंसा के दोषी बन जाते हैं, संकल्प हिंसा के दोषी बन जाते हैं, पाप कर्म का बंद कर लेते हैं जब इस तरह के डोसे को आप खाते हैं। इसलिए हमने आपसे कहा कि डोसा भी कभी कभी मांसाहारी हो जाता है, संकल्प हिंसा का कारण बन जाता है जब इस तरीके से अब इस रूप में इसको हम खाने की कोशिश करते हैं। सावधान रहिए, जागृत रहिए, जिसका जिस रूप है उसी रूप में रखिए, उसके रूप को विकृत मत कीजिए। यह खबर छपी अखबार में, आपके सामने परोस कर ले आए हैं। कुछ चिंतन की बात है। जर्मनी जैसे देश में 12 विश्वविद्यालय संस्कृत पढ़ा रहे हैं। 300 अब तक पढ़ चुके हैं गत वर्ष के अंदर, और पिछले सालों में कई अनेक पढ़ चुके हैं। ऐसी क्या खास बात है? केवल जर्मनी की बात नहीं कर रहे हम, अमेरिका की, कनाडा की, यूरोप की, ऑस्ट्रेलिया की बात करें। यूरोप में कई देश इसमें कर रहे हैं। इंग्लैंड में ऐसा हो रहा है, इटली में ऐसा हो रहा है, बहुत से देशों में ये खबर मिल रही है कि आज ऐसा हो रहा है। जर्मनी की 12 विश्वविद्यालय आज इसमें हमारे देश में संस्कृत पढ़ने वाले कहते हैं, जहाँ पर ज्ञान संस्कृत में होता था वह सिमटते जा रहे हैं। और बाकी क्यों कर रहे हैं? क्या जर्मनी में कोई कोर्स संस्कृत में होता है? क्या आगे उनके कहीं काम आएगी? यूरोप में कहीं काम आएगी? अमेरिका में कहीं काम आएगी? कनाडा में कहीं काम आएगी? नहीं। वह सब क्या करना चाहते हैं? वो सब शोध के छात्र हैं, वे ज्ञान के छात्र हैं। वह चाहते हैं कि जो जैनों के आगम में पहले लिखा गया है, जो सनातन धर्म में यहाँ पर वैष्णव और श्रमण धर्मों में लिखा गया है, जो संस्कृत में पहले लिखा गया है, उस पर शोध करें। क्योंकि वह कहते हैं आज का विज्ञान अभी बहुत बहुत नीचे है। अगर वह संस्कृत में लिखा प्राकृत में विज्ञान इनको मिल जाए तो विज्ञान कहीं से कहीं पहुंचकर उस ज्ञान को छूना शुरू कर देगा। आज विज्ञान अधूरा है, बगैर इस ज्ञान की गहराई को नापे। हम लोग इस बारे में शोध नहीं कर पा रहे इतना, जितना हमारे बाहर के विदेशी लोगों ने हमारे हस्तलिखित ग्रंथ और प्राचीन ग्रंथों को लेकर वहां शोध करना शुरू कर दिया है, उनको समझना शुरू कर दिया है। एक एक शब्द पर, एक एक वाक्य पर शोध होता है। इसलिए संस्कृत को पढ़ना जरूरी होता है। हैरान हो रहे हैं ना आप? यही तो बात है। हर चीज़ हम बढ़िया करते हैं, लेकिन लोग बाहर ले जाते हैं। अब भी समझ लीजिए, अभी देरी नहीं हुई, अभी चिड़िया को चुगना खेत बाकी है। आज का दिन है बहुत खास। आप देखेंगे क्या है बात। तारीख तो है 11 मार्च, हिंदी में कहें तो चैत्र कृष्ण चतुर्थी। जी हाँ, खास दिन जुड़ा हुआ है 23वें तीर्थंकर के केवल ज्ञान की तारीख है ये। बताऊं, कुछ लोग कहते हैं उनको केवल ज्ञान अहि क्षेत्र में हुआ, कुछ कहते हैं बिजोलिया में हुआ, श्वेतांबर भाई कहते हैं काशी में हुआ। यह अलग अलग बातें हैं। पर जिस दिन उन्होंने तप धारण किया था, उसके 4 माह बाद उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति आज के दिन होती है। पर उसे 1 हफ्ते पहले का समय बहुत ही ज्यादा उपसर्ग वाला। तीर्थंकर उपसर्ग, यह हुंडा अवसर युग काल में सब कुछ संभव हो जाता है। जो बातें नहीं होती वह भी 7 दिन तक लगातार दिन रात उपसर्ग होता है, और वह कायोसर मुद्रा में ध्यान में मीन। बाहर हमले हो रहे हैं और अंदर की यात्रा अनवरत जारी होती है। महामुनिराज के रूप में पार्श्वनाथ भगवान की ऊपर से जा रहा होता है संबरदेव। अचानक छत्र की तरह उसका विमान रुक जाता है, नीचे देखता है, अवधि ज्ञान से ध्यान आ जाता है। 10 भव भूर से जब मरुभूति भाई था और वह कमठ भाई था,
अपने भाई पर की पत्नी पर बुरी नजर रखने वाला, और जब भाई भी उसे क्षमा मांगता है तो उसी की हत्या कर देता है, ऐसा कमठ। कहते हैं एक बार किसी से शत्रुता पाल ली, वह भव 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 तक इसी तरीके से मिलती है। और उत्तमता की क्षमा देखो, एक नहीं दो नहीं 10 भव से क्षमा करते आ रहे पारसनाथ। जय एक मरुभूति सामान्य व्यक्ति एक बन के तीर्थंकर पहुंच जाता है, और वह आज फिर उपसर्ग करने को तैयार। अच्छा ये वही है, बस अब तो इसको मैं देख लेता हूं। विभिन्न तरह की गर्जनाएं करता है, इतनी घनघोर कि धरती कांप जाए। हाँ, इंसान की तो छोड़ दीजिए, पर कुछ नहीं, जैसे अभेद्य सुदर्शन पर्वत पर कुछ नहीं होता, इसी तरह की बात। अब उसके बाद बरसाना शुरू करता है, इतनी तेज हवा चलाता है। हवा ऐसी, अरे वृक्ष नहीं उड़ते, पर्वत के पर्वत उखड़ जाएं, नगर के नगर उखड़ जाएं, इतनी तेज पवन वेग, सब कुछ हिल जाता है। पर वह तो सुदर्शन पर्वत के रूप में तप करते रहते हैं। जलजला पानी का आता है, वह बूंदें नहीं गिरती हैं, झरनों से तेज बारिश जैसे अंदर तक जमीन तक फाड़ के अलग कर दे। हर तरफ यह देखकर हैरानगी होती है, उसका गुस्सा बढ़ता जाता है, और वह शांतमय मूर्ति मुस्कुरा के जैसे अंदर की यात्रा में चलती जा रही है। नागेंद्र को पता चलता है नीचे वह आता है धर्मेंद्र, अपनी पत्नी के साथ आता है, सीधा फन पर उनको विराजमान करने की कोशिश। अरे किस तीर्थंकर के बारे में कौन उपसर्ग करता है और कौन उपसर्ग दूर करता है। कहते हैं कि जब कुछ लोग कहते हैं जब वह पत्थर फेंक रहा था, बड़े 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 शिला फेंक रहा था, तो वह फूल की तरह उन पर गिरते थे, और कोई कहते हैं उनको छू भी नहीं पाते थे, साइड से निकल जाते। धड़ेंद्र उनके सामने पद्मावती भी आती है। कुछ लोग आजकल देखते हैं हम चित्रों में कि पद्मावती ने फन फैलाया और ऊपर बैठाया, नहीं, बिल्कुल गलत है। फन के ऊपर पद्मावती के कभी भी भगवान नहीं बैठते हैं। कुछ जगह चित्र सही है जहां पे अलग छत्र बनाते हुए पद्मावती को दिखाया गया है, कुछ जगह मूर्तियां वह सही रूप में दिखाई गई हैं। धड़ेंद्र उनसे युद्ध करता है, वह बहुत हमले करता है। धड़ेंद्र से कहता है हट जा मेरे सामने से, मत आ तू बीच में। वो कहता है तू पहले मेरे तो बात कर ले। वो कुछ भी भेजता है वह सबके टुकड़े टुकड़े करके खत्म कर देता है। जलजला पानी का चारों तरफ हो जाता है कि यह बात पहुंच जाती है स्वर्ग में ऊपर। कल्पवासी देवी के घरों की घंटे बजने शुरू हो जाते हैं। जब 7वां दिन खत्म होने लगता है, सौधन को पता जाता है कि अब हमारे पारसनाथ महामना जो तप में थे, अब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। वह जब देखता है ये बात हो रही है, वह अपना महायुद्ध जो सबसे बड़ा शस्त्र होता है उसे पटक कर जमीन में पटक के उसके पीछे में। अब क्या होता है, आगे आगे कमट रूपी संबरदेव और पीछे पीछे वह शस्त्र। पाताल में जाए, नभ में जाए, कहीं जाए, कहीं उसे रुकने की जगह नहीं मिलती। वो पीछे पीछे आता है, आखिर में वह वही करता है, भगवान के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। महायुद्ध शस्त्र उसे थोड़ी दूर पर रुक जाता है। 10 भवों से क्षमा करने वाला क्षमाशील को अब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। 1.25 योजन का सम्मोहन रचने की तैयारी हो रही है, और महायुद्ध वापिस शस्त्र चला जाता है मुस्कुराते हुए। देखा जिसको लाना था वही है, उत्तम क्षमा से भला कोई नहीं है। और इस क्षण में वह आज का दिन होता है जब हमारे पारसनाथ प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति 7 दिन के कमठ के उपसर्ग के बाद, संबरदेव के बाद होती है। बोलिए हमारे 23वें तीर्थंकर पारसनाथ भगवान के केवल ज्ञान कल्याण की जय जय जय। और जाने से पहले ये दृश्य और दिखा दे। कई बार कहा है कि संतों के विहार में ध्यान रखिए, उनकी सुरक्षा व्यवहार हमारी जिम्मेदारी है। पर यहाँ संत 2 और साथ में एक बालक जा रहा है, बिल्कुल निडर होते हुए, जैसे उन दोनों को विहार करा रहा है। दोनों से चर्चा में लीन है। मुस्कुराते हुए बालक साथ जा रहा है, ये चिंतन छोड़ रहा है समाज के लिए। जब भी किसी संत के विहारों, श्रावकों का कर्तव्य बनता है उनके सुरक्षित आगे पहुँचाने का कर्तव्य हम सब का बनता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सादर जय जय आज के केवल ज्ञान की।